दिन में सिर्फ 1 मिनट। क्या आप यकीन करेंगे कि इस एक सरल क्रिया से आपका दिमाग 20 साल तक जवान हो सकता है? क्या आप कभी अपना फोन रखकर पूरे घर में ढूंढते रह गए हैं, या किसी जानी पहचानी सड़क पर अचानक दिशा भूलकर ठिठक गए हैं, कहीं मुझे भी डिमेंशिया तो नहीं हो रहा, कहीं मैं अपने प्यारे बच्चों पर बोझ तो नहीं बन जाऊंगा अगर इस डर से आपकी रातों की नींद उड़ गई है? तो आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाला सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। हमारा दिमाग है किसी एक दिन अचानक काम करना बंद नहीं करता। यह बहुत लंबे समय तक आपको बचाने के लिए जरूरी संकेत भेजता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे महज भूलने की बीमारी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं और सुनहरा मौका गंवा देते हैं। निराश मत होइए। मैं आज किसी महंगी दवा या सर्जरी के बजाय 35 साल के शोध से सामने आए दिमागर को जगाने वाले 5 आपातकालीन स्विच के बारे में बताऊंगा। बिना एक भी पैसा खर्च किए इस तरीके को जानकर 70 साल के व्यक्ति का दिमागर भी 50 साल के व्यक्ति की तरह तेज हो सकता है। अब कृपया यहां थोड़ा ध्यान दीजिए। आज मेरे साथ इस 2 मिनट के चमत्कार का अभ्यास करके अपने शरीर और दिमाग को अंत तक सुरक्षित रखने का संकल्प लेने के प्रतीक के रूप में अभी नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा स्वास्थ्य ये 2 शब्द लिखिए। आपके द्वारा लिखे गए ये 2 शब्द मेरा स्वास्थ्य आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को जगाने वाला पहला शक्तिशाली संकेत होंगे। क्या आपने लिख दिया? धन्यवाद। नमस्कार। मैंनेवाद हुडो। सिद्धार्थ गुप्ता, जिन्होंने 35 सालों तक ऑपरेशन थिएटर में सीधे दिमागर को देखते हुए शोध किया है। आइए पहले बताई गई 72 वर्षीय श्रीमती सुनीता देवी जी की कहानी को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। श्रीमती सुनीता देवी जी के लिए सबसे डरावनी चीज थी याददाश्त खोने के उस पल का डर। उन्होंने बताया कि एक दोपहर वो हमेशा की तरह स्थानीय बाजार से पनीर और सब्जियां खरीद कर लौट रही थीं कि अचानक उनका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया और ऐसा लगा जैसे उनके पैर जमीन पर जम गए हैं। सिर्फ 10 मिनट पहले तक जो गली जानी पहचानी लग रही थी, वह अचानक एक अनजान बारन जमीन पर तीखे है भूल भुलैया जैसी महसूस होने लगी। आते जाते लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन घर जाने की दिशा याद नहीं आ रही थी। फोन निकालने की कोशिश की तो हाथ इतने कांप रहे थे कि वह कुछ नहीं कर सकीं। उस पल श्रीमती सुनीता देवी जी सड़क के बीचों बीच बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उस समय श्रीमती सुनीता देवी जी के मन में बस एक ही विचार आया, आह, अब मैं खत्म हो गई। अब मैं डिमेंशिया की शिकार बुढ़िया समझी जाऊंगी और अपने बच्चों पर बोझ बन दे जाऊंगी। हमारे भारत में माता पिता सबसे ज्यादा किस बात से डरते हैं? मौत से भी ज्यादा डरावना है अपने बच्चों पर बोझ बनना। उस दिन के सदमे के बाद श्रीमती सुनीता देवी जी ने अपनी पसंदीदा सत्संग मंडली में भी जाना बंद कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं दोस्तों के साथ ताश खेलते समय वह गिनती न कर पाएं और उनका मजाक उड़े, या पुरानी बातें करते समय कोई शब्द अटक जाए और लोग कहें कि वह सठिया गई हैं। उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और अपने कमरे में छिप गईं। लेकिन दोस्तों, 35 सालों तक हजारों मरीजों को देखने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वह बहुत स्पष्ट है। क्या श्रीमती सुनीता देवी जी का दिमाग सच में अपनी उम्र पूरी कर चुका था और खराब हो गया था? नहीं, ये उनके दिमाग द्वारा भेजा गया एक जरूरी बचाव का संकेत, यानी एक एसओएस था। बहुत से लोग गलतफहमी में हैं। वे सोचते हैं कि उम्र करते हैं वो करेगा रहे, बढ़ने के साथ दिमाग की कोशिकाएं मरना और याददाश्त कमजोर होना स्वाभाविक है। अस्पताल में भी डॉक्टर इसे बुढ़ापे का असर है, इसका कुछ नहीं हो सकता कहकर सिर्फ दवा लिख देते हैं, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं बताते। लेकिन सच्चाई अलग है। हमारा दिमाग मरा नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया से उसका संपर्क टूट गया है और वह गहरी नींद में सो गया है। ठीक वैसे ही जैसे लंबे समय तक इस्तेमाल ना की गई मशीन में जंग लग जाता है और वह काम करना बंद कर देती है। आपके दिमाग की कोशिकाओं के बीच के कनेक्शन सर्किट एक एक करके बंद हो गए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप जागते हुए अपना ज्यादातर समय सोफे पर बैठकर सिर्फ टेलीविजन देखते हुए बिताते हैं? हाथ में सिर्फ रिमोट कंट्रोल रहता है और पैर सिर्फ लिविंग रूम और बाथरूम के बीच आते जाते हैं? एक नीरस दिनचर्या। जब इस तरह हाथ पैर और हमारी पांचों इंद्रियां सुस्त हो जाती हैं, तो हमारा दिमाग ये सोचकर धोखा खा जाता है कि लगता है अब मालिक कोई काम नहीं कर रहे तो मेरे भी आराम करने का समय आ गया है, और वह खुद को पावर सेविंग मोड में डाल देता है।
यही डिमेंशिया और भूलने की बीमारी का असली कारण है। तो इस सोए हुए दिमाग को कैसे जगाया जाए, इसका जवाब सिर में नहीं बल्कि शरीर में है। तो फिर सिर के बजाय शरीर को हिलाने से दिमाग क्यों जागता है? 35 सालों तक ऑपरेशन थिएटर में सीधे दिमाग को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि हमारा शरीर बहुत रहस्यमयी तरीके से बना है। आप सोचते होंगे कि दिमागर एक सख्त खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रूप से बंद एक अकेला कमांडर है, लेकिन सच इसके ठीक उल्टा है। दिमागर एक ऐसा अंग है जो बहुत अकेलापन महसूस करता है। उंगलियों के सिरों, पैरों के पंजों, जीभ और कान जैसे बहुत महीन तंत्रिका मार्गों के माध्यम से जब यह पूरे शरीर से वास्तविक समय में संवाद करता है, तभी यह महसूस करता है कि हां, मैं जीवित हूं और अपनी बत्ती जलाता है। मैं इसे दिमाग को बचाने वाले 5 आपातकालीन स्विच कहता हूं। लेकिन एक बहुत ही दुखद सच्चाई है, मैं जितने भी बुजुर्गों से मिला उनमें से 90% से ज्यादा इन कीमती स्विच के अस्तित्व के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। वे बस यह सोचकर हार मान लेते हैं कि उम्र बढ़ गई है, इसीलिए याददाश्त कमजोर होना तो स्वाभाविक है। वे दिन भर सोफे पर बैठकर बस गुमसुम टेलीविजन देखते रहते हैं और दिमाग तक जाने वाले संकेतों को खुद ही रोक देते हैं। जब बाहरी उत्तेजना बंद हो जाती है तो हमारा दिमाग धीरे धीरे अपनी रोशनी खोने लगता है। यह ऐसा है जैसे बल्ब फ्यूज नहीं हुआ बल्कि स्विच बंद करके एक अंधेरे कमरे में दुबक कर बैठ गया है। जैसे इस्तेमाल न होने वाली मशीन में जंग लग जाता है, वैसे ही दिमाग की कोशिकाओं के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले कनेक्शन सर्किट एक एक करके बंद हो जाते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, कभी हार मत मानिए। आपातकालीन दरवाजा बंद नहीं हुआ है, बस कुछ समय के लिए अटका हुआ है। इस स्विच को फिर से चालू करने का तरीका आपकी सोच से कहीं ज्यादा सरल और सुरक्षित है। आपको कसकर बंद दरवाजे को जबरदस्ती तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग से जुड़ी परिधीय नसों को धीरे से उत्तेजित करके यह संकेत भेजना है कि अब जागने का समय हो गया है। आपको बस मेरे लंबे शोध के बाद स्थापित की गई इन 5 क्रियाओं को याद रखना है। सुबह आंख खुलते ही एक बार और सोने से पहले एक बार। इस छोटी सी दिनचर्या से ही आपका दिमाग फिर से जोरों से धड़कना शुरू कर देगा। पहले बताई गई श्रीमती सुनीता देवी जी ने भी कोई अद्भुत संजीवनी बूटी नहीं खाई थी, उन्होंने बस इन आपातकालीन स्विच को दबाना सीखा था। आप भी ये पूरी तरह से कर सकते हैं, अभी देर नहीं हुई है। चलिए, अब मैं आपके लिए वे आपातकालीन दरवाजे एक एक करके खोलता हूं। क्या आप तैयार हैं? पहला आपातकालीन दरवाजा है हमारे शरीर का सबसे निचला हिस्सा जो दिमागों को सहारा देता है, हमारी पैर की उंगलियां। दोस्तों, क्या आपने आज दिन में एक बार भी अपनी पैर की उंगलियों को ध्यान से देखा है या जानबूझकर हिलाने की कोशिश की है? शायद ज्यादातर लोगों ने उन्हें तंग मोज़ों और जूतों में कसकर बंद करके उनके कीमती अस्तित्व को भुला दिया होगा। जब मैं अस्पताल में काम करता था तो सबसे दर्दनाक और दुखद मरीज वे बुजुर्ग होते थे जो गिरने की वजह से लाए जाते थे। 70 वर्षीय श्रीमान रमेश चंद्र जी की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। श्रीमान रमेश चंद्र जी जवानी से ही पहाड़ों पर चढ़ाई करते थे, इसीलिए उन्हें अपनी टांगों की मांसपेशियों पर किसी से भी ज्यादा भरोसा था। लेकिन एक दिन समतल जमीन पर भी उनके पैर बार बार उलझने लगे और वह लड़खड़ाने लगे। सीढ़ियां उतरते समय उनकी टांगें कांपती थीं और उन्हें रेलिंग को जान बचाने वाली रस्सी की तरह कसकर पकड़ना पड़ता था। मैंने उनके चलने के तरीके को ध्यान से देखा तो पता चला कि समस्या जांघों में नहीं बल्कि पैर की उंगलियों में थी। हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में सेरिबेलम अनुमस्तिष्क नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला नियंत्रण केंद्र है। हैरानी की बात यह है कि इस सेरिबेलम के साथ सबसे निकटता से संवाद करने वाले तंत्रिका नेटवर्क का अंत आपकी पैर की उंगलियों में ही होता है। जब पैर की उंगलियां अकड़ जाती हैं तो सेरिबेलम तक जाने वाला संकेत टूट जाता है और दिमाग शरीर का संतुलन खो देता है। मैंने श्रीमान रमेश चंद्र जी को जो व्यायाम बताया वह बहुत सरल था। आप जहां बैठे हैं वहीं इसे करके देखें। सबसे पहले एक कुर्सी पर आराम से बैठें और मोजे उतार दें। अपनी 10 उंगलियों को पंखे की तरह जितना हो सके चौड़ा करके फैलाएं। इसके बाद जैसे कोई बाज अपना शिकार पकड़ता है वैसे ही अपनी उंगलियों को पैर के तलवे की ओर कसकर सिकोड़ें और मुट्ठी बनाएं। इस क्रिया
को सिर्फ 30 सेकंड तक दोहराएं। श्रीमान रमेश चंद्र जी ने इस व्यायाम को 15 दिनों तक नियमित रूप से किया। जब वह दोबारा अस्पताल आए तो बिना किसी सहारे के बहुत आत्मविश्वास और मजबूती से चलकर अंदर आए और बच्चे की तरह खुश होते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अब मुझे चलने में डर नहीं लगता। वास्तव में जापान की एक शोध टीम ने पाया कि केवल 3 हफ्तों में इस व्यायाम से संतुलन की भावना 30% से ज्यादा और अल्पकालिक स्मृति 20% से ज्यादा बेहतर हो गई। पैर की उंगलियों को हिलाने से सोया हुआ सेरिबेलम जाग गया और पूरे दिमाग में नई जान आ गई। क्या इस वीडियो को देखते हुए आपके पैर की उंगलियों में थोड़ी झुनझुनी या गर्माहट महसूस हो रही है? यही वो पहला सुखद संकेत है कि आपका सोया हुआ दिमाग आखिरकार जाग गया है। चलिए अब दिमाग की ओर जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते यानी गर्दन को खोलने की बारी है। गर्दन सिर्फ सिर और शरीर को जोड़ने वाला हिस्सा नहीं है, बल्कि यह दिमाग तक ऑक्सीजन और रक्त पहुंचाने वाली एकमात्र जीवन रेखा है। उदयपुर की रहने वाली 74 वर्षीय श्रीमती मीना कुमारी जी का मामला ऐसा ही था। सुबह उठने पर उनकी गर्दन इतनी अकड़ जाती थी कि सिर घुमाना भी मुश्किल हो जाता था और सिर हमेशा घने कोहरे में घिरा हुआ सा महसूस होता था। समस्या तकिए की नहीं थी, बल्कि दिमाग तक जाने वाला रास्ता बंद हो गया था। हमारी गर्दन में कैरोटिड धमनी और वर्टेब्रल धमनी होती हैं, जो दिमाग तक खून पहुंचाती हैं। जब उम्र बढ़ने के साथ गर्दन की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, तो यह पाइप एक मुड़ी हुई स्ट्रॉ की तरह दब जाता है, जिससे ब्रेन फॉग यानी मस्तिष्क में धुंध की घटना होती है। मैंने श्रीमती मीना कुमारी जी को बहुत ही कोमल व्यायाम बताया। चलिए अभी मेरे साथ कीजिए, पर याद रखें बहुत धीरे धीरे। अपनी कमर सीधी करके बैठें और अपने सिर को धीरे धीरे बाईं ओर घुमाएं, 5 सेकंड रुकें। फिर धीरे धीरे सामने की ओर लौटें और दाईं ओर घुमाएं और 5 सेकंड तक रुकें। इसके बाद सिर को धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाएं और 5 सेकंड रुकें। फिर अपनी ठुड्डी को छाती की ओर खींचें और 5 सेकंड तक रुकें। इस तरह चारों दिशाओं में 2-2 बार दोहराने में ठीक 30 सेकंड लगते हैं। यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी है, अपनी गर्दन दान की बारह को तेजी से गोल गोल न घुमाएं या चटकाएं नहीं। श्रीमती मीना कुमारी जी ने इस व्यायाम को सिर्फ 1 हफ्ते तक किया और उनका ब्रेन फॉग छंट गया। चिकित्सा शोध के अनुसार गर्दन के आसपास हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग करने से ही दिमाग में रक्त का प्रवाह 80% से ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको गर्दन में अकड़न महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका दिमागन आपसे सांस लेने में मदद के लिए गुहार लगा रहा है। अब दिमाग के सबसे नजदीक छिपे हुए गुप्त स्विच यानी जीभ को जगाने का समय है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो बात आप कहना चाहते हैं वह आपके मुंह में ही घूम रही है, लेकिन सही शब्द याद नहीं आ रहा? यह सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपके दिमाग का भाषा केंद्र जंग खा रहा है। 70 वर्षीय हिंदी शिक्षक श्रीमान आनंद वर्मा जी की कहानी भी ऐसी ही थी। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें आसान शब्द भी याद नहीं आते थे, लेकिन चिंता मत कीजिए, जीभ हमारे शरीर में वह जगह है जहां प्रति इकाई क्षेत्र में सबसे ज्यादा तंत्रिकाएं केंद्रित होती हैं। 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाओं में से 5 जोड़ी जीभ से जुड़ी होती हैं। यानी जीभ को हिलाना दिमाग के भाषा सर्किट को सीधे बिजली का झटका देने जैसा है। श्रीमान आनंद वर्मा जी को मैंने जीभ का व्यायाम बताया, अभी तुरंत मेरे साथ कीजिए। अपनी जीभ को मुंह से बाहर जितना हो सके लंबा निकालें और 5 सेकंड तक रोकें। इसके बाद अपनी जीभ से बाएं गाल के अंदरूनी हिस्से को जोर से धकेलें और 5 सेकंड रुकें। यही क्रिया दाएं गाल के साथ दोहराएं। अंत में अपनी जीभ से मुंह के कोने कोने को छूते हुए घड़ी की दिशा में 5 बार और घड़ी की विपरीत दिशा में 5 बार धीरे धीरे घुमाएं। इस पूरी प्रक्रिया में ठीक 30 सेकंड लगते हैं। श्रीमान आनंद वर्मा जी ने इस व्यायाम को 2 हफ्तों तक किया और परिणाम आश्चर्यजनक थे। वह फिर से स्पष्ट और धारा प्रवाह बोलने लगे थे। व्यायाम करते समय आपके मुंह में बहुत सारी लार जमा हो जाएगी, उसे निगल लें। वह लार दिमाग के जागने पर निकलने वाला एक प्राकृतिक पाचक है। जब जीभ लचीली होती है तो दिमाग भी लचीला होता है। अब हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने वाले आखिरी सेंसर यानी कान को खोलने चलते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कान सिर्फ सुनने का अंग है,
लेकिन यह हमारे शरीर को गिरने से बचाने वाला मुख्य उपकरण है। 79 वर्षीय श्रीमती कमला देवी जी को सुबह उठने पर ऐसा चक्कर आता था कि उन्हें बिस्तर से उतरने में भी डर लगने लगा था। हमारे कान के अंदर वेस्टिबुलर सिस्टम नाम का एक बहुत ही सटीक सेंसर होता है जो हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। उम्र बढ़ने के साथ इस सेंसर की कार्य क्षमता कमजोर हो जाती है। मैंने श्रीमती कमला देवी जी को जो गुप्त उपाय बताया वह था कान का मसाज। अभी तुरंत अपने दोनों हाथ उठाकर अपने कान पकड़ें। दोनों कानों के सबसे ऊपरी हिस्से को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर की ओर 5 सेकंड तक खींचें। फिर कान के बीच के नरम हिस्से को पकड़कर बाहर की ओर 5 सेकंड तक खींचें। अंत में नीचे की कान की लोब को पकड़कर नीचे की ओर 5 सेकंड तक खींचें। इसके बाद अपने कानों को हथेलियों से ढककर आगे की ओर 5 बार मोड़ें और खोलें। फिर पूरी हथेली से कानों को ढककर घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में 5-5 बार गोल गोल घुमाएं। इन सभी क्रियाओं को करने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है। श्रीमती कमला देवी जी ने इस मसाज को सिर्फ 1 हफ्ते तक किया और अब वह बिना सहारे के चल सकती हैं। पुरानी कहावत है कि जो कानों को बार बार छूता है वह लंबा जीता है। यह कोई खोखली बात नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी पड़ाव 1 मिनट का एकीकृत रूटीन। अब तक सीखे गए 4 आपातकालीन दरवाजों को एक साथ जोड़कर विस्फोटक तालमेल बनाने वाले अंतिम और सर्वोच्च रूटीन का खुलासा करूंगा। हमारे दिमाग के कई क्षेत्रों को एक साथ उत्तेजित करने से उसका तालमेल प्रभाव कल्पना से परे होता है। 83 वर्षीय श्रीमती शांति देवी जी, जो कमजोरी के कारण दिन भर बिस्तर पर ही लेटी रहती थी, को मैंने यही एकीकृत रूटीन करने की सलाह दी थी। तरीका बहुत स्पष्ट है। सुबह आंख खुलते ही बिस्तर पर सिर्फ 1 मिनट का समय लगाएं। पैर की उंगलियों को फैलाने और सिकोड़ने की क्रिया को 10 सेकंड तक दोहराएं। गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं 10 सेकंड तक घुमाएं। जीभ को बाहर निकालने और गालों को धकेलने की क्रिया को 10 सेकंड तक करें। कानों को ऊपर नीचे खींचने और मसाज करने की क्रिया को 10 सेकंड तक करें। अंत में अपनी आंखें बंद करके नाक से गहरी सांस अंदर लें और मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इसे 20 सेकंड तक बनाए रखें। इस तरह ठीक 60 सेकंड यानी 1 मिनट पूरा होता है। 3 हफ्ते बाद श्रीमती शांति देवी जी बिना किसी सहारे के मेरे क्लिनिक में चलकर आईं और मुस्कुराते हुए बताया कि उनकी याददाश्त लौट आई है। लेकिन दोस्तों, जैसे कोई भी अच्छी दवा गलत तरीके से लेने पर जहर बन सकती है, वैसे ही मेरे बताए गए व्यायाम के भी कुछ अचूक नियम हैं। सबसे पहले, व्यायाम शुरू करने से पहले हमेशा 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। दूसरा, कभी भी तेजी से न करें, धीरे धीरे मांसपेशियों की गति को महसूस करते हुए करें। तीसरा, दर्द होने पर तुरंत रुक जाएं। दर्द दिमाग द्वारा भेजा गया एक रुको का संकेत है। और चौथा, अनियमितता से बचें। हर दिन एक ही समय पर करना 100 गुना ज्यादा प्रभावी है। चलिए, अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब अंत में मैं आपसे एक सच्ची विनती और आशा का संदेश साझा करना चाहता हूं। 35 सालों तक जीवन और मृत्यु के बीच झूलते मरीजों के दिमाग को देखते हुए मुझे जो एक विश्वास मिला है वो यह है, जब तक हम हार नहीं मानते, हमारा दिमाग भी कभी हार नहीं मानता। आपको वीडियो की शुरुआत में बताई गई श्रीमती सुनीता देवी जी याद है? वह महिला जो अपने पोते का नाम भी भूलकर डर से कांप रही थी। इस व्यायाम को नियमित रूप से करने के बाद अब अपनी सत्संग मंडली में सबसे तेज दिमागरनी वाली महिला के रूप में जानी जाती हैं और उन्होंने अपनी हंसी वापस पा ली है। उम्र तो बस आपके पहचान पत्र पर लिखा एक नंबर है। हमारा दिमाग 90 साल की उम्र में भी बदलता है और अगर उसे उत्तेजित किया जाए तो वह निश्चित रूप से फिर से विकसित होता है। आज सीखे गए 5 आपातकालीन दरवाजों, पैर की उंगलियां, गर्दन, जीभ, कान और इन सबको जोड़ने वाले एकीकृत रूटीन को कभी न भूलें। इसमें न तो पैसे लगते हैं और न ही यह कोई मुश्किल काम है। बस अपने थके हुए शरीर के लिए दिन में सिर्फ 1 मिनट निकालें। आपका स्वस्थ मन के साथ उनके पास रहना ही वो सबसे बड़ी विरासत और आशीर्वाद है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा तो इसे अपने प्रिय जीवन साथी और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।
और दीर्घायु पथ के साथ एक स्वस्थ शताब्दी जीवन बनाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। कल सुबह आंख खुलते ही इसे शुरू करें। आपका स्वास्थ्य रक्षक, मैं आपके फिर से शुरू होने वाले शानदार यौवन के लिए तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं।